ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस बहुत स्पेशल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। नित्य कर्म आप पूजा पाठ करते हैं, देवी देवताओं का आप घर पे मंदिर बना के स्थापित किए हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यह बताऊं, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए। अपने जीवन या अपने बुजुर्गों का, अपने घर में और लोग हैं, उनके लाइफ के बारे में आप समझिए, तो आप महसूस करेंगे पहले के समय में लोग देवी देवताओं को घर में यानी घर के अंदर मूर्ति नहीं स्थापित करते थे, घर के अंदर मंदिर नहीं बनाते थे। घर के बाहर होता था, गांव में मंदिर होता था, समाज में मंदिर होता था और लोग वहां पे जाते थे, पूजा पाठ करते थे। तीज त्योहार पे वहां बहुत अच्छा अनुष्ठान होता था और अच्छा माहौल होता था। घर के अंदर घर के कुल देवता या कुल देवी का मंदिर होता था, उनकी स्थापना होती थी। ग्राम समाज के स्थायी देवता या और देवता लोग घर के बाहर ही स्थापित होते थे। अब लोग घर के अंदर मंदिर बनाते थे। अब ऐसा हो गया है कि लोग घर के अंदर मंदिर बनाकर वहां ही पूजा करना पसंद करते हैं और मंदिर में तभी जाते हैं जब उनको लगता है अब तकलीफ पे है, हमको भगवान के पास जाना चाहिए और जाते ही हमारा सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाएगा, तभी जाते हैं मंदिरों में। अन्यथा वह जाना भी पसंद नहीं करते। घर के बाहर अगर मंदिर है तो आप घर की शुद्धि, आसपास के वातावरण, सब चीज की शुद्धि होती है। तो आप नियमित रूप से डेली आप पूजा पाठ करते हैं और आपको लगता है कि आपको पूजा का आपको आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं, यह आप कैसे समझेंगे? ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार की है कि नहीं की है, यह आप कैसे समझेंगे? तो हमारे सनातन धर्म में सुबह शाम दोनों समय भगवान की पूजा करने का महत्व दिया गया है। सुबह सूर्य अस्त होते ही आप पूजा पाठ कर लीजिए और शाम को सूर्य अस्त होते ही आप पूजा पाठ कर लीजिए। इसलिए अधिकांश लोग पूजा पाठ करने के लिए घर में मंदिर में जाते हैं। बाहर के मंदिरों में बहुत कम लोग ही जाते हैं। वही जनसंख्या बहुत है, मंदिर खाली नहीं है, लोग हमेशा वहां मिलते रहेंगे, लेकिन वही लोग जाते तभी जाते हैं जब उनकी छुट्टी हो या जब उनके बच्चों की छुट्टी हो या जब वो बहुत तकलीफ में तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए, तब वो जाते हैं। भगवान को आजमाइए मत, आप भगवान की सेवा कीजिए। भगवान स्वतः और सही समय पे आपको आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। रोजाना भगवान की भक्ति करने से उनकी कृपा मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। देवी देवताओं की कृपा से संकटों से आपको बचाव होता है, घर में शांति और सकारात्मकता रहती है। लेकिन आपकी पूजा सफल हो रही है या नहीं, भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इसके संकेत आपको पूजा पाठ करते ही या पूजा पाठ समाप्त करते ही मिलने लगता है। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसी संकेत या घटनाओं के बारे में बताया गया है जो यह पता बता देती है कि आपकी पूजा सफल हो गई है, भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हो गए हैं, आपकी पूजा आपके ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। क्या संकेत है वह समझिए। यदि पूजा के दौरान दीपक की लौ एकदम ऊपर की ओर तेजी से उठने लगे और थोड़े समय के लिए हो, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म नहीं है, कुछ उसमें ठहराव हल्का सा हो, तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न हो गए और वह आपकी पूजा स्वीकार कर लिए। लेकिन किसी भी वजह से दीपक अगर आप जला रहे हैं और बुझ गया तो वह अच्छा नहीं होता। अगर दीपक बुझ गया, तुरंत बिना देर किए आप उसको तुरंत जला दीजिए। लेकिन अगर बार बार बुझ रहा है तो समझ लीजिए कोई अनहोनी की संकेत ईश्वर आपको दे रहे हैं। यदि पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाए, भगवान की भक्ति में आप भावुक हो जाएं, तो समझ लीजिए ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल रहा है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। यदि आप पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं
उसी समय घर में कोई मेहमान आ जाए तो समझिए आपका पूजा सफल हो रहा है। यदि पूजा के दौरान भगवान की तस्वीर या मूर्ति से फूल या माला गिर जाए तो समझिए ईश्वर ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया, आपको जल्दी ही लाभ मिल जाएगा। यदि आप बाहर कहीं जा रहे हैं और आपको नीलकंठ पंछी दिखाई दे तो समझ लीजिए डायरेक्टली भगवान शिव ने अपना दर्शन दे दिया, आपसे प्रसन्न हो गए, आपकी कुछ बड़ी मनोकामना पूरा होने जा रहा है। यदि आपके दरवाजे पे सफेद गाय आ जाए, गाय आपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई पड़ जाए तो समझ लीजिए ईश्वर आपकी पूजा पाठ स्वीकार कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे बहुत और भी लक्षण हैं, इस छोटे से वीडियो में आपको बताया नहीं जा सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क करके सब चीज़ों के बारे में समझिए, अपने बारे में, सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह की गलती करने से ईश्वर सदा के लिए आपसे नाराज हो जाते हैं, सब बातें समझिए। एक छोटा सा फीस है, फीस भर के हमसे आप साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, हमसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाई जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठाएं। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।